झारखंड की राजधानी रांची में ई रिक्शा को लेकर लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमारे साथ इनके अध्यक्ष है। क्या नाम हुआ आपका और क्यों आज यहाँ पर आप लोग बैठक कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास हुआ और बैठक ये है, इस चीज़ का लेकर के हम लोग बैठक किए हैं कि भैया जो आप ई रिक्शा का जो चालान काटते ही जा रहे हैं तो आप क्यों काट रहे हैं ये बताइए। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको हम परमिट दें, किसको नहीं दें। और अगर नहीं देना था या नहीं दिलवाना था आपको परमिट तो आप कंपनी से बाइंड कर सकते थे। कंपनी को बोल सकते थे कि बिना परमिट का आप गाड़ी अलाउ नहीं कर सकते रोड में। ये चीज़ सरकार के ऊपर डिपेंड करता था, नगर निगम के ऊपर डिपेंड करता था। हम लोग के ऊपर डिपेंड थोड़ी करता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। कोई मज़दूर का काम करेगा, आज मज़दूरी का काम नहीं मिलेगा तो कोई ऑटो चलाएगा, कोई रिक्शा चलाएगा। रिक्शा वाला को भी ऐसे ही पहले बंद करा दिया गया और अब ई रिक्शा भी आया है, इजी से इंसान को ले जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत उठा करके एम्बुलेंस आने से पहले ई रिक्शा ले जाता है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मेरा सरकार से बस यही निवेदन है कि हम लोग को परमिट लागू किया जाए। और देखिए, अगर परमिट लागू नहीं करता है तो ये चालान दिन बर दिन जो कट रहा है इसका क्या होगा। ये आपका 3000 का चालान कट गया है और ये 3000 का चालान कटा हुआ में आप EMI का पैसा रखे हुए, आप अपना घर चलाने का पैसा रखे हुए, अपने बच्चों का पढ़ाई का फीस का रखे हुए हैं। ये सब चीज़ मेंटेनेंस कहाँ से होगा? और अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर इंसान क्या करेगा ये बताइए। क्यों काट रहा है चालान? ये तो बताए होंगे ना कि किस लिए काटा है। परमिट नहीं है इसलिए टोकन कट रहा है आपका चालान। सरकार से आप लोग किसी से बात करने की कोशिश, DTO से बात करने की सरकार से देखिए, हम लोग अभी स्टार्टिंग किए हैं और स्टार्टिंग में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, सरकार का घेराव भी करेंगे हम लोग। और अगर परमिट नहीं मिलता है तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे हम लोग। और ये देखिए, आप बोलते हैं कि निगम जो है परमिट मांगता है, तो निगम एक तरफ से परमिट भी मांगता है और एक तरफ से ये आपका टोकन भी कटता है। ये देखिए, रांची रेलवे स्टेशन का ये निगम में भरते हैं हम लोग, ये रातू रोड का, ये अरगोड़ा चौक का, तो हम लोग तो सब आपको निगम में भरिए रहे हैं। तो फिर किस चीज़ का आप लोग परमिट मांग रहे हैं? और अगर आप लोग परमिट नहीं दे रहे तो ये निगम का गलती है ना कि हम लोग के लिए लागू नहीं कर रहा है परमिट। आप ऑटो के लिए कैसे लागू कर दिए परमिट, तो ई रिक्शा के लिए क्यों नहीं लागू कर रहे हैं आप परमिट? और अगर परमिट लागू नहीं होता है तो बहुत परेशानी होगा, जाहिर सी बात है। आगे की आप लोगों की क्या तैयारी होगी? कैसे आगे देखिए, हम लोग का आगे यही तैयारी होगी कि हम लोग एक और मीटिंग करेंगे और अगर बीच में अगर किसी का चालान कटता है तो हम लोग फिर घेराव करेंगे। हम लोग चंपा सुरेन जी का हम लोग घेराव करेंगे। हम लोग जाके CM आवास के बाहर बैठ जाएंगे हम लोग, मगर हम लोग का मांग जो है उसको पूरा करें। हम लोग का निवेदन यही है उनसे। तो गरीब आदमी जिस तरह से रोजी रोटी के लिए अपना ई रिक्शा निकालता है, लेकिन लगातार जो है सो लोग परमिट के नाम पर, कभी नगर निगम का रोड टैक्स के नाम पर पैसा वसूली किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस गरीब आदमी के लिए सोचने वाला कोई नहीं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि परमिट आप कितने ई रिक्शा को दिए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप परमिट दिए हैं तो फिर इनको भी होगा, और नहीं दिए हैं तो फिर क्या आप लोगों को परमिट मिला है? जी नहीं, परमिट नहीं मिला है और बहुत दिक्कत हो रहा है। हर समय पुलिस पकड़ रहा है और चालान कर दे रहा है। आप लोग कोई नहीं नया निकाले तो वही टाइम से परमिट नहीं मिला है, नहीं मिला। परमिट किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार चालान फाइन काटना ये लगातार जारी है, जिससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक ई रिक्शा वाला लगभग 1500 से 1000 रुपया पर डे कमाता है, और ऐसे में बैंक का किस्ती भरना है, उसके बाद घर चलाना है, और उसके बाद आपको लगातार जो है सो नगर निगम का टैक्स भरना है, उसके बाद परमिट का टैक्स भरना है। कहीं कहीं तो देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा भी अवैध वसूली का मामला सामने आता है। तो इस तरह से इन लोगों का जीवन यापन कैसे हो, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार अगर परमिट बनाती है तो सबको परमिट दे, ताकि गरीब आदमी रोजगार अपना भरण पोषण कर सके। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।